और देखिए, डील के बाद अमेरिका का अगला प्लान तैयार है। एनरिच यूरेनियम पर यूएस की तैयारी, और यूरेनियम शिफ्ट करेगी यूएस की सीक्रेट टीम। ईरान से यूरेनियम सरेंडर पर डील संभव है। यूरेनियम पर फोर्डो, नतांज और इस्फहान में कार्रवाई होगी। तो यूरेनियम सरेंडर करेगा ईरान, सवाल तो यही है। अमेरिका का प्लान क्या है, एक नजर इस पर डालते हैं। डील के बाद सीक्रेट टीम ईरान जाएगी। फोर्डो, नतांज और इस्फहान में मिशन होगा। न्यूक्लियर एक्सपर्ट की टीम तैयार की गई है। स्पेशल फोर्स खोजेगी एनरिच्ड यूरेनियम, और डील के बाद तेजी से होगा ऑपरेशन। ये सीबीएस न्यूज के हवाले से खबर आ रही। खतरा क्या है? आईआरजीसी की जवाबी कार्रवाई का डर है। ईरान के कट्टरपंथियों का विरोध है इसमें। फिर भी युद्ध भड़कने की आशंका है, और फिर से युद्ध भड़कने की आशंका है। और 450 किलोग्राम यूरेनियम का सरेंडर मुश्किल काम दिखाई दे रहा है। पांडे सर, कितनी कहानियां हमें वेस्टर्न मीडिया में देखने को मिल रही हैं। डील भी हो रही है, युद्ध भी चल रहा है, यूरेनियम को निकालने के स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी भी की जा रही है, और यह भी दिखाई दे रहा है कि वो काम थोड़ा सा टेढ़ा है, मुश्किल है। सवाल यहां पर यह है कि क्या मल्टीपल थियरीज के साथ अमेरिका इस पूरे मामले को डील करने की कोशिश कर रहा है? अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है, और ईरान जानता है ये चीज़। जब पिछली बार भी जेनेवा में बात हो रही थी तो 26-27 के आसपास बात हुई, और ये लगा कि डील हो जाएगी, और 28 को अटैक शुरू हो गए। मुझे यकीन है कि इस बार ईरान और भी तैयार होगा, क्योंकि अमेरिका के ऊपर अगर आप ये बातचीत को देखें कि हम आ रहे हैं डील करने के लिए, तो ये भी हो सकता है कि कल मिलने से पहले आज रात को या उसी टाइम के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई ऐसी हो सकती है। दूसरा, डील के लिए हम बातचीत कर रहे हैं इज़ नो डील, ठीक है। और जो ईरान है, आज ईरान के ऊपर वो प्रेशर नहीं है। अमेरिका जो ट्रंप है वो बार बार ये कह रहा है कि ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर है, सैंक्शन बहुत ज़्यादा है, उनके तेल नहीं बिक रहे हैं, और जो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो इतनी पूरी हो गई है कि अब उनके मशीन बंद हो जाएगा। आपको एक चीज़ देखना है कि ईरान की जो सोच है और जो एक एक्सट्रीम तरीके की सोच है, उसके हिसाब से अमेरिका को मैच करना बड़ा मुश्किल है। और ये अमेरिका ने बार बार रियलाइज़ किया है, मगर उसको समझ नहीं पाता है ठीक से कि इनकी जो एक इम्पेशंस है कोई काम को शुरू करके ख़त्म करने की, और एशियन सिस्टम जहाँ पे पेशेंस बहुत होती है काम को दूर तक अंजाम देने की, इन दोनों में बहुत एक पोलराइजेशन है। तो ईरान के पास में समय है, टेरिटरी नहीं, लेकिन बार बार ऐसा अनुभव करने के बाद अमेरिका वही गलती क्यों करता? मतलब वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह इस पेशेंस के सामने अमेरिका भागा है। या बट उनको ये आदत पड़ गई है कि कहीं ना कहीं पे हम अपना जंग शुरू करें और फिर उस जंग के अंदर फंस जाते हैं, और फिर वो निकलने की कोशिश करते हैं। मगर ट्रंप के साथ में एक ये प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉमिस किया था अपने सेकंड प्रेसिडेंसी के अंदर, देयर विल बी नो वॉर, और जहाँ जहाँ भी लड़ाइयाँ चल रही हैं वहाँ पे हम सीज़ फायर करेंगे। तो एक्चुअली में जो 7 या 8 जगह वो एक फेक सीज़ फायर की बात करते हैं, मगर जहाँ 2 खास मुद्दे थे, इजराइल और हमास, वो इजराइल से हट के हिजबुल्लाह हो गया है, और यूक्रेन और रशिया की वॉर, दोनों के अंदर कोई अभी तक सीज़ फायर नहीं कर पाए हैं। बट एक लड़ाई उन्होंने खुद शुरू कर दी है जिसको वो ख़त्म नहीं कर पा रहे। एक जो राजा को मनाने की बात होती है, ये एक लेटेस्ट जो हमने ट्रेंड देखा अमेरिका के अंदर, जेडी वैंस ऐसे टॉप लीडर इकट्ठे होकर के एक को उसको बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं। इट्स समथिंग बहुत ही एक छोटी सोच को दिखाता है कि आप कल ट्रंप का बर्थडे है, कोई बात नहीं, हम डील के ऊपर बात करेंगे, के लिए हम डील कर रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन बात करना इतना आसान है क्या? सवाल वही उठ रहे हैं, क्योंकि मुद्दे वही हैं, अभी भी बात बनती दिख नहीं रही है। हालांकि तोहफा देने की बात जरूर कही गई है, जैसा कि आप बता रहे हैं सर। बढ़ते आगे, यूएई ईरान में सीक्रेट डील का दावा किया गया है। हमले रोकने के लिए फंड देगा यूएई, ईरान को $10 बिलियन यूएई देगा। ईरान को पहली किश्त मिली है, ये रिपोर्ट मिल रही है। फंडिंग के बाद यूएई पर ईरान ने हमले रोके हैं। तो ईरान को $10 बिलियन देगा यूएई, ये बड़ी जानकारी है। ईरान को पहली किस्त मिली है, रिपोर्ट के हवाले से खबर।